जय श्रीमन नारायण। आप सभी को अमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक है 10 मार्च और दिन है सोमवार। आज आप सुनेंगे फागुन मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा। इस कथा में एकादशी का महात्म्य तथा मूर्तियों से संबंधित विधि पूरी तरह से बताई गई है। ब्रह्मा ने कहा, हे जीवों के सृजक, हे प्रभु, कृपया मुझे एकादशी का महात्म्य तथा मूर्तियों से संबंधित विधि पूरी तरह से बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण सिंह, तुम पापों का नाश करने वाली कथा सुनो। इसे सुनने से ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। काम्पिल्य नगर में एक राजा था जिसका नाम वीरबाहु था। वह सत्यभाषी था, क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था और मेरी भक्ति करता था। वह अच्छे स्वभाव का था, वह दयालु था, वह बलवान और सुंदर पुरुष था। वे सदैव भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति समर्पित रहते थे और सदैव मेरी कथाओं में रुचि रखते थे तथा सदैव मेरी कथाएं सुनने में लगे रहते थे। वह हमेशा जागरण, रात्रि जागरण का शौकीन था। वह दानवीर और विद्वान व्यक्ति था। उसमें धैर्य और वीरता थी। उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह विजय थी और युद्ध लड़ने का शौकीन था। समृद्धि में वह कुबेर के बराबर था। वह पुत्रों, मवेशियों और धन से संपन्न था। वह अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था। उनकी पत्नी कांतिमती सुंदरता में पृथ्वी पर अद्वितीय थी। वह अत्यंत पवित्र और पतिव्रता महिला थी और मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। बड़ी आंखों वाले युवा राजा ने उसके साथ पृथ्वी का आनंद लिया। हे पराक्रमी, मेरे अलावा उसने किसी अन्य देवता को नहीं पहचाना। हे पुत्र, एक दिन महर्षि भारद्वाज उस महापुरुष वीरबाहु के निवास पर आए। दूर से आए हुए महर्षि भारद्वाज को देखकर राजा ने स्वयं ही अर्घ्य देकर उनका स्वागत किया। उन्हें स्वयं आसन दिया। भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके वे उन श्रेष्ठ महर्षि के सामने खड़े हो गए। राजा ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरा सबसे सफल दिन है। आज मेरा राज्य सफल हो गया। आज मेरा निवास सफल हो गया। हे साधु ब्राह्मण, महान आत्मा जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि आप एक श्रेष्ठ योगी होकर आज मेरे धाम में आए हैं। आपके दर्शन पाकर मैं करोड़ों पापों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा राज्य, समृद्धि, वैभव, हाथी और घोड़े सब आपको समर्पित हो गए हैं। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, आप वैष्णव हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं। वैष्णव को दी गई वराटिका, कौड़ी, छोटा संग, सबसे छोटा सिक्का भी मेरू के समान बड़ी हो जाती है। ब्राह्मणों ने मुझसे कहा है, यदि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण या वैष्णव किसी दिन किसी के घर नहीं आता तो वह दिन उसके लिए व्यर्थ है। गार्गी, गौतम और सुमंतु ने मुझसे कहा है कि वैष्णव चाहे वे कोई भी हो, भगवान विष्णु के भक्त सभी जाति से ब्राह्मण है। जो मनुष्य ऋषिकेश के भक्त नहीं है वे पिशाच हैं। जो लोग हरि की एकादशी के दिन भोजन करते हैं वे महान पापों से दूषित होते हैं। हरि के दिन एक दिन अर्थात एक दिन की एकादशी से वह फल प्राप्त होता है जिसे बुद्धिमान पुरुष हजारों शिव व्रतों, करोड़ों अथवा ब्रह्मा के व्रतों के फल के रूप में करते हैं। हे ब्राह्मण, जब तक मुझे प्रिय द्वादशी नहीं आती तब तक ब्रह्मा और शंकर की तिथियां घमंड से भरी रहती हैं। तारों की शक्ति और चमक तभी तक रहती है जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यही बात अन्य तिथियों के बारे में भी है। जब तक द्वादशी नहीं आती, यह बात मेरे सामने नारद और वशिष्ठ ने पहले ही कह दी है। हे महामुनि, आप वैष्णवों के सभी पवित्र अनुष्ठानों से परिचित हैं। हे महाभाग्यवान, तुमने ठीक पूछा, क्योंकि भारद्वाज ने कहा, हे महाभाग्यवान, तुमने ठीक पूछा क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। हे राजन, तुम जिस पृथ्वी की रक्षा करते हो वह धन्य है। तुम्हारे द्वारा शासित प्रजा भी धन्य है। जिस राज्य का राजा वैष्णव ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, वह अन्य तीर्थ में रहना चाहिए, लेकिन उस राज्य में नहीं रहना चाहिए जहाँ वैष्णव न हो। जिस राज्य का राजा भागवत हो उस राज्य को वैकुंठ समझना चाहिए। वह राज्य पापों से रहित रहता है। वैष्णवों से रहित राज्य वैसा ही है जैसे नेत्रों से रहित शरीर या पति से रहित स्त्रियां या द्वादशी और दशमी का अंतराल। हे राजन, वैष्णवों से रहित राज्य उस पुत्र के समान है जो अपने माता पिता का भरण पोषण और सुरक्षा नहीं करता, अथवा द्वादशी और दशमी को एक साथ रहने वाला पुत्र भी ऐसा ही है। वैष्णवों से रहित राज्य उस राजा
राजा के समान है जो दान नहीं देता, अथवा उस ब्राह्मण के समान है जो रस और पेय पदार्थ बेचता है, अथवा द्वादशी और दशमी एक साथ होने पर ऐसा राज्य होता है। वैष्णवों से रहित राज्य दंतहीन हाथी या पंखहीन पक्षी अथवा द्वादशी और दशमी के समान है। वैष्णवों के बिना राज्य वैसा ही व्यर्थ है जैसे वेद आदि का धन दान के लिए या सांसारिक धन प्राप्ति के लिए उपयोग करना या द्वादशी और दशमी का एक साथ आना। वैष्णवों के बिना राज्य वैसा ही है जैसे दर्भ घास के बिना संध्या, रात और दिन के संधि काल में की जाने वाली प्रार्थना या धन के बिना श्राद्ध या द्वादशी और दशमी का एक साथ होना। वैष्णवों से रहित राज्य उस शूद्र के समान है जो अपने बालों में बंधी हुई गोमाता का दूध पीता है, अथवा उस द्वादशी के समान है जिसके ऊपर दशमी पड़ती है। वैष्णव से रहित राज्य उस शूद्र के समान है जो ब्राह्मणी के पास वासना से जाता है, या उस व्यक्ति के समान है जो सोने को नष्ट करता है, या उस व्यक्ति के समान है जो धर्म को अपवित्र करता है, या उस व्यक्ति के समान है जो द्वादशी को दशमी के साथ रखता है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, वैष्णवों के बिना जो राज्य है वह हन, सूर्यदेव आदि के वृक्षों के गिरने के समान है, अथवा द्वादशी और दशमी के एक साथ आने के समान है। वैष्णवों से रहित राज्य मंत्र विहीन आहुति के समान है, अथवा मरे हुए बछड़े वाली गाय के दूध के समान है, अथवा द्वादशी और दशमी के समान है। वैष्णवों से रहित राज्य उस विधवा के समान है जिसके बाल नहीं कटे हो, अथवा वह व्रत के समान है बिना स्नान किए, अथवा वह द्वादशी के समान है जिसके ऊपर दशमी पड़ जाए। जो मधुवध करने वाले भगवान का भक्त है उसे अच्छे लोग राजा कहते हैं, उसका राज्य सदैव समृद्ध रहता है, वह अपनी प्रजा के साथ सुखी रहता है। हे राजा, मैं तेरे दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ, आज मैं तुझसे बातें करके धन्य हो गया हूँ। यदि किसी को यह सुनने में आए कि वह स्थान दूर है तो भी उस स्थान पर अवश्य जाना चाहिए, उसके दर्शन से तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, तुम मुझे दिख गए हो, तुम शुद्ध हो और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो, तुम्हारी जय हो। अब मैं जाऊंगा, हे राजन प्रसन्न रहो। इसी बीच मुनियों में श्रेष्ठ समस्त योगियों के नेता भारद्वाज को रानी कांतिमती ने प्रणाम किया। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, वैधव्य का अभाव हो, तुम्हारे पति तुम्हारे जीवन काल में जीवित रहे, अपने पति के प्रति निष्ठावान और समर्पित रहो। हे सुदर्शनी, केशव के प्रति तुम्हारी भक्ति सदैव स्थिर रहे। तत्पश्चात राजा ने महर्षि भारद्वाज से बात की तथा बादलों की गड़गड़ाहट से समान अपनी राजसी वाणी से उन्हें प्रसन्न किया। राजा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो यह सब बताइए कि पूर्व जन्म में मैंने क्या कर्म किया था कि मेरा भाग्य इतना बड़ा है और समृद्ध है। शत्रुओं को मारकर यह राज्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ? मेरा पुत्र बहुत ही श्रेष्ठ और गुणों से युक्त है तथा मेरी पत्नी भी सुशील और सुंदर है। वह हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है, वह मुझे इस तरह पसंद करती है जैसे मैं उसका प्राणवायु हूँ। वह जनार्दन का ध्यान करती है। हे ऋषिवर, मैं कौन हूँ? वह मेरे पास कैसे आई? मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है? हे मुनि, इस मनोहर अंगों वाली स्त्री ने जो मेरी पत्नी है क्या किया है? किस पुण्य से मैंने इस मृत्युलोक में यह अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है? सभी राजा मेरे अधीन है, मेरी वीरता अदम्य है, मेरा शरीर रोग से मुक्त है। हे मुनि, इस प्रशंसनीय निंदा रहित श्री के समान मेरा तेज कोई नहीं कर सह सकता। मैं आज यह जानना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं। राजा द्वारा अपने पूर्व जन्म के कर्म, अपनी पत्नी के कर्म तथा अपनी समृद्धि का कारण पूछने पर ऋषि ने कुछ समय योग ध्यान में बिताया, तब उन्हें यह बात ज्ञात हुई। भारद्वाज ने कहा, हे राजन, आपके और आपकी पत्नी के पूर्व जन्म के कर्म ज्ञात हो चुके हैं। हे राजन सुनिए, मैं आपको बतलाता हूँ। हे राजन, जिस कर्म के ये सब फल हैं उसके विषय में सब कुछ सुनो। तुम जाति से शूद्र थे, तुम जानवरों को चोट पहुंचाने में लगे थे, तुम दुष्ट आचरण वाले नास्तिक थे, तुम दूसरों की पत्नियों का सतीत्व भंग करते थे, तुम कृतज्ञ और असभ्य थे, तुम अच्छे आचरण से रहित थे। यह बड़ी आंखों वाली महिला पूर्व जन्म में भी आपकी पत्नी थी। आपके बिना उसका मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से किसी भी अन्य चीज से कोई लेना देना नहीं था। यद्यपि तुम उस दुष्ट स्वभाव के थे, फिर भी वह तुम्हारे प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखती थी। वह तुम्हारे प्रति वफादार थी, वह कुलीन और उच्च स्वभाव की थी, वह निरंतर तुम्हारी पूजा करती थी। तुमने बुरे कर्म किए थे, इसलिए तुम्हारे मित्र और संबंधी तुम्हें त्याग चुके हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन कमाया था वह भी नष्ट हो गया। हे राजन, जब धन नष्ट हो गया तो आपने अन्य स्रोतों से बेहतर संसाधनों की आशा की, किंतु पूर्व कर्मों के फलस्वरूप कृषि कार्य भी निष्फल हो गए। तत्पश्चात जब धन संपत्ति समाप्त हो गई तो तुम्हारे संबंधियों ने तुम्हें पूर्णतया त्याग दिया। यद्यपि
तुम्हारे साधन छिन्न हो गए, फिर भी इस पतिव्रता और सुंदरी ने तुम्हें नहीं छोड़ा। इस प्रकार अपनी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से निराश होकर तुम एकांत वन में चले गए। अनेक पशुओं को मारकर तुमने अपना भरण पोषण किया। हे राजन, इस प्रकार आप अपनी पत्नी सहित पृथ्वी पर पाप कर्मों में लगे रहे और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। हे राजन, एक दिन एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देवशर्मा, जो एक महान ऋषि थे, अपना रास्ता भूल गए। वे दिशाओं को लेकर दुविधा में थे। वे भूख और प्यास से अत्यधिक पीड़ित थे। जब दोपहर का सूर्य चमकने लगा तो रास्ता भूले हुए ऋषि ने कहा, हे राजन, जंगल के बीच में गिर पड़े। उस अज्ञात वृद्ध ब्राह्मण को दुख से पीड़ित देखकर आपको उस पर दया आ गई। आपने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे उठाया जो भूमि पर गिर पड़ा था। तब आपने कहा, हे ब्राह्मण मुनि, प्रसन्न होकर मेरे आश्रम में आइए। वहाँ जल से परिपूर्ण एक सरोवर है जो कमल के गुच्छों से सुशोभित है। उसके किनारे सुंदर सुंदर फलों और सुगंधित फूलों से लदे हुए उत्तम वृक्षों से भरे हुए हैं। शीतल जल में स्नान करो और अपने दैनिक कार्य संपन्न करो। हे ब्राह्मण, तुम फल खाओ और शीतल जल पियो। मेरी रक्षा में तुम शांतिपूर्वक विश्राम रखो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब तक तुम पूर्णतया तृप्त न हो जाओ तब तक मेरे आश्रम में रहो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उठो, यह उपकार करना तुम्हारा कर्तव्य है। शूद्र की बात सुनकर ब्राह्मण को होश आ गया। उसने शूद्र का हाथ पकड़ लिया और सरोवर के किनारे छाया में बैठ गया। उन्होंने विधिपूर्वक स्नान किया, भगवान केशव की पूजा की, पितरों और देवताओं को अर्घ्य देकर शीतल जल पिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण देवशर्मा एक वृक्ष की जड़ पर विश्राम कर रहे थे। शूद्र ने बड़ी भक्ति से अपनी पत्नी के साथ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। फिर उसने ऋषि से कहा, आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए हमारे अतिथि बनकर आए हैं। हे ऋषिवर, आपके दर्शन से हमारा पाप नष्ट हो गया है। हे मेरे प्रियतम, इस ब्राह्मण को स्वादिष्ट, कोमल और रसीले, पके और मन भावन फल दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे अपनी जाति बताओ। हे पुत्र, किसी भी व्यक्ति को किसी पूर्णतः अपरिचित व्यक्ति से भोजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो। शूद्र ने कहा, हे ब्राह्मण सिंह, मैं शूद्र हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हें इस विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे ही दुष्ट और दुष्ट संबंधियों ने त्याग दिया है। जब वे दोनों इस प्रकार बातें कर रहे थे तब शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण को फल दिए। वे फल ब्राह्मण ने खाए। शीतल जल पीकर ब्राह्मण मन में प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर ऋषि ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उस शूद्र और उसकी पत्नी ने भोजन किया और लौट कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप इस निर्जन वन में क्यों आए हैं, जो दुष्ट जंगली जानवरों के खतरे से भरा हुआ है, मनुष्यों से रहित है, दुखों से भरा हुआ है और दिन और रात दोनों समय अत्यंत भयानक है। ब्राह्मण ने कहा, हे महानुभाव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ। रास्ता ज्ञात होने के कारण मैं इस भयानक जंगल में प्रवेश कर गया। मेरे पुण्य के बल पर तुम मेरे उत्तम सौजन्य हुए। मेरे प्राण तुम्हारे कारण बचे हैं। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? पहले मुझे बताओ कि तुम इस भयंकर और निर्जन वन में कैसे रहने आए? तुम कौन हो? इसका कारण क्या है? बताओ। शूद्र ने उत्तर दिया, विदर्भ नगरी की रक्षा राजा भीमसेन कर रहे हैं। मेरा निवास महान राज्य महाराष्ट्र में है। मैं पाप कर्मों वाला शूद्र हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने अपनी जाति के कर्तव्यों का परित्याग कर दिया। मुझे मेरे सगे संबंधियों ने त्याग कर दिया है, इसलिए मैं वन में आया हूँ। मैं प्रतिदिन पशुओं को मारकर अपनी पत्नी के साथ अपना भरण पोषण करता हूँ। अब हे महर्षि, मैं अपने पाप कर्मों से पूरी तरह से विरक्त हो चुका हूँ। हे पावन प्रभु, यद्यपि मैं पापी हूँ, मुझ पर थोड़ी कृपा करें। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरे पुण्य के कारण ही आप यहाँ आए हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप मुझे अपनी सलाह दें, ताकि मैं और मेरी पत्नी यम सूर्यदेव के पुत्र को ना देख सकें। मुझे भगवान जनार्दन के अलावा किसी और चीज की इच्छा नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, मुझे आशीर्वाद दे, मुझ पर कृपा करे। भारद्वाज ने कहा। उस शूद्र द्वारा अत्यंत भक्तिपूर्वक इस प्रकार अनुरोध करने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण देवशर्मा ने हंसते हुए ये वचन कहे। देवशर्मा ने कहा, शूद्र श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के ऊपर जो ऐसी पूर्ण श्रद्धा बुद्धि हुई है, इससे तुम तीर्थ और व्रत के बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए। आतिथ्य, सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद प्राप्त हुआ। यूं कहकर देवशर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। राजन, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुमसे कह सुनाया। राजन बोला, ब्राह्मण, संपूर्ण एकादशी उत्तम विधि का उपदेश कीजिए, जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। ऋषि ने कहा, निरुपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याण में अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करे, एकादशी को दिन में और रात्रि में भी उपवास करे तथा द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक बार भोजन करे। इसे अखंड एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो जाती है, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नक्त व्रत
व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांसे के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इस 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी को त्याग करे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दांतन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना, विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दे। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करे कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में कोई विकलता भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। पापों से उपावृत निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सूखा डालने वाला नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा पराया अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष न करें। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे भगवान गरुड़ ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र एक द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूंगा, आप प्रसन्न होइए। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करे। मार्गशीर्ष मास का शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें विधि आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करे। यजमान स्नान करके पवित्र हो श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक पाद्य, अर्घ्य और वस्त्र आदि सामग्रियों से आचार्य आदि का पूजन करे। तत्पश्चात आचार्य उत्तम रंगों से चक्र कमल संयुक्त सर्वतो भद्र मंडल बनवाए। उस मंडल को श्वेत वस्त्र से आवेष्टित करे। फिर पंचपल्लव तथा पंचरत्न से युक्त कर्पूर और गुरु के सुगंध से वासित जलपूर्ण कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखे। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से भी आवेष्टित करे और उसे सर्वतो भद्र मंडल के ऊपर स्थापित करे। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करे। तदंतर सर्वतो भद्र मंडल में 12 मासों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्तियों के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ संघ की स्थापना करते हुए कहें, हे पांचजन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया, संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा है, तुम्हें नमस्कार है। सर्वतोभद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनवाएं और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापना और पुरुष सूक्त एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ाएं, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारे। फिर यक्ष करदम, कपूर, अगुरु, कस्तूरी और कंकोल से बनाए हुए अंग लेप से पूजा करके परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर नमस्कार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि क्रम से वैदिक मंत्रों जप करना चाहिए। जप के अंत में भगवान विष्णु का कलश के ऊपर स्थापना करना चाहिए। सवेरे दिन निकलने पर नीचे लिखे क्रम से हवन करें। उसके बाद अपनी शाखा के गुह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चरु पूर्वक होम करें। चरु 2 पात्रों में तैयार करें। पुरुष सूक्त के मंत्र से चरु की 16 आहुतियां दे तथा घृत युक्त पायस द्वारा 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करें। उसके बाद प्रादेश मात्र 100 पालास की समिधाएं लेकर उन्हें घी में डुबो दे। फिर ऋत्विजों को दक्षिणा दे और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एक दूध देने वाले गौ तथा सुंदर बैल दे। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें। सपत्नी आचार्य को वस्त्रों से संतुष्ट करे और धन सहित महादान दे। पारण पर लेने पर रात को ब्राह्मणों को जल से भरे हुए वस्त्र वेष्टित 25 कलश दान करे। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी व्रत का वर्णन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। उम्मीद है आपको आज का ये कथा पसंद आई होगी। आगे का वृत्तांत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।